नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हाय, मैं ऐसे बबलू और आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी। आज हम लोग शिवाजी नगर प्लॉट नंबर 25 रोड नंबर 12 पे मौजूद है और हमारे साथ समाजवादी के कार्यकर्ता जनाब हैदर भाई साहब जुड़े हुए हैं। आइए उनसे समाजवादी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो हैदर भाई, आप यहाँ पर जब समाजवादी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, जो भी हो, हाँ, तो यहाँ पे समाजवादी का क्या हाल है? समाजवादी बहुत अच्छी तरह से पहले से लड़ती आ रही है जी। 3 बार के यहाँ से जो है विधायक है अबू हाशिम आज़मी साहब, और 3 बार लगातार यहाँ से नगर सेवक की सीट जीती हुई है जी। और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं और चौथी बार अबू हाशिम आज़मी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अल्लाह चाहेगा तो हम सब लोग मेहनत करके चौथी बार उनको जिताने का काम करेंगे। सर जी, बाहर तो हवाएं बहुत सी चल रही है, इसकी लहर है, उसकी लहर है, उसकी लहर, वो पार्टी चल रही है। तो आप लोग तो इसके पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आप लोग के हिसाब में यहाँ का क्या माहौल है? इतने सालों से मैंने कभी देखा नहीं किसी को यहाँ पर कुछ काम करते हुए जी। इलेक्शन अभी लड़ने आए हैं, उसके पहले इन्होंने कोई काम किया है? मतलब इलेक्शन पीरियड के पहले कोई नहीं आता यहाँ? कुछ भी नहीं, किसी का वजूद नहीं था, किसी का नाम नहीं था। ये बुलेट पाटिल कहाँ थे, ये नवाब मलिक साहब कहाँ थे, ये वसीम जावेद साहब कहाँ थे? आज इलेक्शन लड़ना हुआ तो आप लोग आके खड़े हो गए। 15 साल से तो लगातार अबू हाशिम आज़मी साहब, उनके कार्यकर्ता, उनके नगर सेवक लगातार काम करते चले आ रहे हैं। आज जब इलेक्शन लड़ना हुआ तो आप लोग आके खड़े हो गए कि हम यहाँ विकास करेंगे, काम करेंगे। क्या विकास आपने किया है? एक काम उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने कुछ किया है? नवाब मलिक ने या वसीम जावेद ने या बुलेट पाटिल ने कोई काम किया है? या जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने कोई काम किया है? यहाँ गोवंडी वालों के लिए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वोट काटने और वोट मांगने आए हैं। तो आप लोगों के दिलों में वैसे दिलों में समाजवादी अबू हाशिम आज़मी साहब है और आगे भी रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये चौथी बार बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। चलो, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि हाशिम भाई फिर से एक बार एमएलए चुनकर यहाँ पर आए। और यहाँ पे कुछ और नेता है, तुफैल अहमद सिद्दीकी साहब, आइए कुछ उनसे रूबरू होते हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे समाजवादी के बारे में? सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि हाशिम भाई 3 बार रह चुके हैं जी। चौथी बार भी उनको कोई हरा नहीं पाएगा। उनका काम बोलता है, उन्होंने इतना काम किया है। और इसके आगे मेरे सीनियर बाजू में बैठे रफ़ीक कुरैशी साहब ये बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो मतलब आप रफ़ीक कुरैशी साहब से पूछा जाए? हमारे सीनियर नेता है। तो आइए, हमारे साथ बैठे हुए हैं रफ़ीक अहमद कुरैशी साहब, जो समाजवादी के बहुत पुराने लीडर, नेता और न जाने क्या क्या है। उनसे कुछ बात करते हैं समाजवादी के बारे में। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि हमारे बाजू में बैठे चांद बाबा जी, हमारे इस बाजू बैठे हमारे तुफैल अहमद सिद्दीकी जी, मुंबई सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी, और हमारे हामिद शेख साहब जिला उपाध्यक्ष जी, और हैदर भाई हमारे कार्यकर्ता। मैं इन लोग का, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ और इसके साथ बोलना चाहता हूँ जी कि आज 15 साल से अबू हाशिम साहब यहाँ पर विधायक हैं। इससे पहले यूसुफ बुबरानी साहब थे। तो यूसुफ बुबरानी साहब ने गोंडी की कौन सी समस्या हल की और कौन सा लोगों के दिल में जाके बस गए और कौन सा घर में जाके नल लेके आए, 20 रुपया गैलन पानी बिकवाए। और अब मुझे ये लगता है कि सारी महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट एक ही नेता के ऊपर फोकस की है, क्योंकि किसी गठबंधन से 2 आदमी उतर रहे हैं और किसी जगह से आके कांग्रेस से किसी को टिकट नहीं मिलती है, वसीम जावेद साहब को, तो आके आज़ाद पर्चा भर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से बीजेपी ये चाहती है कि इस अबू हाशिम कद्दावर नेता को हरा देवे और दूसरा कोई यहाँ पर बैठ जाए, ताकि गोंडी इतना बड़ा स्लम एरिया है कि यहाँ पर अडानी की नज़र है। धारावी तो अडानी की नज़र में गई, अब गोंडी पे नज़र है उनकी, ताकि यहाँ पर डेवलप कर लिया जाए और यहाँ के लोगों को कचरे के भाव में कहीं सुनसान जंगल में फेंक दिया जाए और इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर दिया जाए। सारी गवर्नमेंटों का यही सोचना है, इसलिए पूरी ताकत अबू हाशिम साहब के पास लगा दी गई। तो अबू हाशिम साहब जो है टाइगर था, टाइगर रहेगा। उसको हराने की ताकत ना नवाब मलिक की है, उसको हराने की ताकत ना बुलेट पाटिल की है, उसको हराने की ताकत ना वसीम जावेद की है। कोई माइका लाल नेता अगर यहाँ पर पैदा होकर आ जाए, अबू हाशिम आदमी हार जाएंगे तो ये नामुमकिन काम है।
अबू आसिम साहब जीतते चले आए हैं, जीतते रहेंगे। विधायक थे, विधायक रहेंगे और विधायक हैं। क्यों लाइट जा रही है यार? विधायक हैं। तो अगर ये कोई नेता शिंदे गुट, बीजेपी गुट सोचे कि अबू आसिम साहब को हम हरा लेंगे, तो किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया जो अबू आसिम आजमी साहब का बाल भी बाका कर सके। सर जी, आप इतने बड़े नेता हैं, आप समाजवादी की जितनी ऑफिसेस खुली है, आप सब जगह जाके स्पीच देते हैं, तो वहाँ के लोगों से आपको मिलने के बाद उनके दिलों का हाल क्या लग रहा है कि कौन आएगा? मैं बता रहा हूँ, यहाँ घर घर आसिम, हर घर आसिम, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो काम करेगा उसका ही नाम होगा। लेकिन सर जी, लोग तो नशे के बारे में भी बहुत बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ नशे के बारे में। जहाँ जहाँ स्लम एरिया है वो अबू आसिम साहब नहीं बंद करा सकते। धारावी में नशाबंदी है, जरी मरी में नशाबंदी है, बांद्रा बहराम में नशाबंदी है। क्या वहाँ के नेता नशाबंदी का धंधा कर रहे हैं? अबू आसिम साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा काम नहीं आएगा। यहाँ अगर काम आए तो पुलिस शासन काम करे, और जो यहाँ बेचते हैं, नशाबंदी का मतलब जो नशे को बेचते हैं, पुलिस उसको गिरफ्तार करे। ये अबू आसिम साहब का काम नहीं है। मतलब ये जनता का काम है, सब मिल करके करे। सब मिल के करे, सबको मिल करके, मतलब सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, अबू आसिम साहब का काम नहीं है। आपका कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में आपके चांद बाबा साहब, आप कुछ बोले?